हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। टैरो के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, रिलेशनशिप में कोई ब्लॉक्स है, ओवरऑल एनर्जी क्या है। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे और ऊपर यहाँ पे कहीं तो भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा। मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करें। सारा जो आपसे हमारा कॉन्वर्सेशन होगा वो व्हाट्सएप से होगा। ऑल राइट, सिट बैक रिलैक्स। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स सी आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपके एंजल माइकल गार्डन एंजल ऐसे चलता चल रहा है। किंग ऑफ कप्स है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 8 ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग एनर्जी। ऑल राइट, या तो आपको लगता है कि आप ये रिलेशनशिप में बहुत ऐसा है रिलेशनशिप में, कहाँ ऐसी एनर्जी है रिलेशनशिप में जहाँ पे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको लगता है कि आप किसी के अंडर हो, है ना, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। आपके पार्टनर जो है बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। एक ऐसे इंसान है जो अपने इमोशंस को बहुत इजीली शो नहीं करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता होगा कि ये इंसान के बिहेवियर में या बर्ताव में ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुंह से इन्होंने कभी आपको बोला नहीं होगा कि यस आई लव यू या मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, है ना। तो एक ऐसी एनर्जी है ओवरऑल रिलेशनशिप में जहाँ पे जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में बहुत मैच्योर्ड इंसान है। एक ऐसे इंसान है जो अपने इमोशंस को ठीक से बताते नहीं हैं। जब भी आप इमोशनल बातें करते हैं या इमोशंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं कि वो इंसान अपने इमोशंस आपको दिखाएं, तो ये इंसान बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एरीज की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके इंसान की यहाँ पे एनर्जी जो है वो एम्परर की एनर्जी है। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके इंसान जो हैं या तो ऑलरेडी मैरिड होंगे, उम्र में आपसे बड़े होंगे, और अगर उम्र से आपसे बड़े नहीं हैं या मैरिड भी नहीं है तो ऐसे इंसान हैं जिनकी एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है। एक ऐसे पोजीशन में है वो ये रिलेशनशिप को लेके कि जहाँ पे हमेशा उन्हीं की बात चलती है। हर चीज़ जो होता है आप लोगों के रिलेशनशिप में उनके हिसाब से ही होती है। एक ऐसी ओवरऑल एनर्जी है रिलेशनशिप में कि आपको पता नहीं है कि आपको ये रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। आपको पता नहीं है कि ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आप लोगों की जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, अगर आप लोग फिज़िकली इन्वॉल्व हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। काफ़ी लस्ट वाली फिज़िकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान को लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस को आपको बताएंगे तो वो आपके सामने अपना पावर खो देंगे, है ना। तो एक ऐसे इंसान से आप एक रिलेशनशिप में हैं जो बहुत सोच समझ के आपको उनके इमोशंस नहीं बताते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यस डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं। ऑल राइट, फॉर सम ऑफ यॉल ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यंग हैं, शादी की बात कर रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके घर में एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो ये रिलेशनशिप को गवारा नहीं कर रही है और रिलेशनशिप के बीच में आ गए हैं। या आप अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो तो आपके घर में जो बड़े हैं आदमी, भाई हो सकता है, फादर हो सकता है, उन्होंने आपके पार्टनर से ठीक से बात नहीं की और उसके कारण शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड।
आपके इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फिर से एरीज की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों इकट्ठा एक ऑफिस में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान जो हैं कुछ भी करेंगे आपको वापस पाने के लिए, अगर आप ब्रेक पे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। ये इंसान की अब ऐसी एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए हम दोनों वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टीम, हम दोनों टीम के सेम साइड पे हैं। एंड ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें, आप उनको बताएं कि वो बहुत गुड लुकिंग है, आप उनको बताएं कि आपके जैसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंसान नहीं है। अगेन थोड़ी सी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है। तो अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, कुछ चीज़ों को छुपाना है, तो ये इंसान वो करने के लिए तैयार है। देयर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कार्ड्स हैं तो मुझे बताना होगा, लेकिन अगर आपके घर में ये रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल गया था या चीज़ों को कुछ छुपाना था, कुछ चेंजेस करनी थी, तो ये इंसान जो है वो सब करने के लिए तैयार है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये इंसान आपके घर के सामने या तो काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या घर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान, इनकी कुछ भी एज हो राइट नाउ जो है, या तो ये कुछ सीख रहे हैं, कुछ हॉबी का कोर्स कर रहे हैं या कुछ एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान हैं जो अपने लाइफ को एक बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन ये इंसान की आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है कि कुछ भी हो जाए, मैं जो है आप मेरे व्यूअर्स को खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अगर आप ब्रेक में हैं, तो ये इंसान ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो ये इंसान उनको भी मनाने की कोशिश करने की एनर्जी में है। डेविल की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है। अगेन आई हैव द क्वीन ऑफ कप्स। डेविल की एनर्जी जब आती है तो ये इंसान के आपके लिए, मैंने पूछा था इरादे क्या हैं, ये इंसान कुछ भी करके जो है आपको उनके कब्जे में रखना चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, इस हद से कि वो आपको खोने के लिए बहुत डरते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि अगर उन्होंने आपको प्रपोज करने में या अगर अपने इमोशंस को बताने में देरी करती है तो आप शायद किसी और के साथ चले जाएंगे या आप ये रिलेशनशिप में जो है इंटरेस्ट खो देंगे। ये इंसान की आपके लिए इरादे क्या है, जो भी इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, जो वो वेट कर रहे थे आपको बताने के लिए, वो आप वेट नहीं करेंगे और आपको जो है अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत इमोशनल एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स भी ऑलरेडी रीडिंग में आया था। तो ये इंसान को लगता है कि डर है इनके, जो ओवरऑल रीडिंग की एनर्जी जो है राइट नाउ मुझे डर की लग रही है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते। तो आप ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। अगर आपने ये इंसान को हिंट दिया या किसी ढंग से इनको ऐसा एहसास हुआ कि आप जो है शायद इनको छोड़ के जा सकते हैं या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, तो ये इंसान कुछ भी करके जो है आपको उनके साथ अट्रैक्ट करने की, बांधने की कोशिश करेंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल देयर इज़ एन एनर्जी कि ये इंसान आपको उनके साथ रखने के लिए कुछ भी हद पे जा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बिकॉज ये इंसान आपको उनके साथ बांधने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि मे बी यू वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट विद दिस पर्सन, बट ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये इंसान आपके जो इंसान हैं लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू जा रहे हैं, उनको आपकी प्यार की ज़रूरत है, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान चुप है, बात नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं है मेरे से क्या फ़ील करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये इंसान जो है आपसे ज़रूर बहुत सारा प्यार करते हैं। अगर अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज ये इंसान शायद आपको अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करना चाहते, या उनको लगता है कि
उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी हैं और आपको उससे तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू ऑल ये इंसान कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं, वहाँ से निकलना उनके लिए राइट नाउ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो चुप है। लेकिन अगर ये इंसान को कहीं भी लगे कि आप उनके हाथ से निकल जाएंगे तो वो जो है आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल जब डेविल की एनर्जी आती है, विद द मून की एनर्जी आती है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल वर्क की एनर्जी है। या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं ये इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए, या ये इंसान खुद कर रहे हैं, या इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दे वांट, वो कुछ भी करेंगे आपको उनके लाइफ में रखने के लिए। तो स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि अगर आप लोगों में ब्रेक है तो ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेक नहीं है, आपका रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं कि इंसान आपसे क्या फील करते हैं, तो एक्चुअली इंसान के लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं, ये इंसान का प्यार क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक येलो हार्ट जो है आज ज़रूर आप मेरे लिए छोड़ें। और किस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएं। ब्लॉक्स ये रिलेशनशिप में क्या है हमने पूछा था। हर्मिट है, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, 5 ऑफ वंस एंड 2 ऑफ वंस। ओवरऑल आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ओवरऑल ब्लॉक्स की एनर्जी हर्मिट है। एक ऐसे इंसान है जो ओवरऑल बात कम करते हैं, या ऐसे इंसान है जो चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट है, अपनी दिल की बात ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर सकते। लेकिन ये ऐसे इंसान है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में खुश होते होंगे। तो आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, वो ऐसे इंसान है जिनको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए खुश होने के लिए, कि हम लोग फ़ॉरेन का ट्रिप करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जस्ट आपसे फ़ोन पे बात हो गई तो बहुत खुश हो जाएंगे, आप दोनों कहीं कॉफ़ी के लिए मिल गए, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके साथ करके ये इंसान बहुत खुश है। तो इन अ गुड वे आप एक ऐसे इंसान से एक रिलेशनशिप में हैं जो बहुत सिंपल है और छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ उनको बहुत खुशी देती हैं। उनको अपनी सच्चाई पता है कि मे बी राइट ना वो सब कुछ आपके साथ नहीं कर सकते। तो एक इंट्रोवर्टेड इंसान है। अगेन ब्लॉक्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब आती है तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो आपको स्ट्रांग रहना है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, नेबर्स, आपके ऑफिस के कलीग्स अगर आपके कान भर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, तो उनको बिलीव नहीं करना है। बिकॉज येस आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं जो गॉसिप कर सकते हैं, झूठ सच कर सकते हैं, जिनका आप लोगों के लिए इंटेंशन अच्छा नहीं होगा। एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं आपके साथ, इसीलिए जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में चिट झगड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये इंसान कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं फंसे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर का कमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ अगर आज का दिन भी अच्छा चले गया तो ये बहुत खुश हैं, है ना। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इंसान ने आपको ऐसे कहा होगा कि फ्यूचर का तो हम करेंगे, लेकिन राइट नाउ हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, राइट नाउ हम एक दूसरे के साथ क्यों खुश नहीं रह सकते, है ना। तो ये इंसान की जो है मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जितना टाइम, जो टाइम आपके साथ मिलता है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। अगेन ये इंसान को आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा मुझे एक डिफ़िकल्ट डिसीजन की एनर्जी दिख रही है। कुछ पीछे छोड़ेंगे तो आपकी तरफ आएंगे, और वो एनर्जी जो है ये इंसान राइट नाउ नहीं ले पाते। लेकिन एक ऐसे इंसान है जो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपको बताते नहीं होंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करते होंगे, और जितना उनको पॉसिबल हो उतना वो आपको टाइम देते होंगे। यस, उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं आज उनको मिली, हमने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया, और अभी 4 दिन इंसान गायब, 4 दिन हो गए, मैसेज भी नहीं किया, बात भी नहीं की। बिकॉज ये इंसान जो है वो चंद घंटे या जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था उसमें वो इतना खुश हो जाते हैं कि आगे के 4 दिन फिर वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो घुस जाते हैं।
वाह। ओके, ये इंसान के नेक्स्ट एक्शंस क्या है आपके लिए? 3 ऑफ कप्स है, जजमेंट है एंड द 4 ऑफ कप्स है। ये इंसान जो है अब तक किसी और पे फोकस कर रहे थे, है ना, जहाँ पे उनको फोकस नहीं करना था, बट अब जो है उनको एक रियलाइजेशन हो गया है। ये इंसान की अब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको लगे, वो आपको कहेंगे कि इनफ, बहुत हो गया टेंशन लेके, बहुत हो गया दूसरों के लिए करना, अब जो है मैं कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ। और जब मैं कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली इसका यही मतलब है कि आप मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी प्लान का एक हिस्सा है। तो ये इंसान जो है बहुत जल्द आपको यही बताएंगे कि अब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं या लेने वाले हैं जहाँ पे उनको आपको मिस नहीं करना है, उनको आपको रिग्रेट, टाइम नहीं वेस्ट करना है। उनकी ऐसी एनर्जी है कि मेरी ज़िंदगी से कुछ टाइम जो है मुझे हम दोनों के लिए निकालना है, और उसके लिए ये इंसान जो अब तक मेहनत नहीं कर रहे हैं वो करेंगे। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान कहीं और चीज़ों पे, उनको पता है कि आप वेट कर रहे हैं लेकिन कुछ और चीज़ों पे ये इंसान फोकस्ड है। और अब उनकी ऐसी एनर्जी है कि बहुत हो गया, मुझे जो है आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ऑलराइट, फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, चैरियट की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी वो सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों को हम फेस करने वाली एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बैलेंस है यिन और यांग में, जो है यिन और यांग में जो बैलेंस है वो ऑलरेडी हो गया है। ये इंसान जो है रेडी फॉर द बैटल, जो आना है मेरी तरफ आने दो, लेकिन मैं जो है ये रिलेशनशिप को लेके आगे फॉरवर्ड मूव करूँगा। जस्टिस की एनर्जी है। अगर आपके इंसान एक डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हैं या एक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, या इनके लाइफ में कुछ चीज़ें लीगल मैटर्स के कारण अगर चीज़ें रुकी हुई हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली उनको रिजॉल्व करके आपकी तरफ आएंगे। एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ, ऑल 3 मेजर अरकानाज। ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स डेस्टिनी। आप दोनों जो है एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा है, और ये इंसान जो है अब हिम्मत करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। जो भी इनके मन में डर था, जो भी इनके माइंड में ओवर थिंकिंग थी, जो भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस थी जिनके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पाए, वो जो है ये इंसान डेफिनेटली चेंज करके आपकी तरफ आएंगे। ऑलराइट, some oracle cards. बापरे, just give me a second, too many. डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अब ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप में आपको लग रहा था कि चीज़ें फेडेड हो गई हैं, दिस पर्सन वांट्स टू बी फेयर। जस्टिस का भी कार्ड आया था। अब जो है इनकी एनर्जी है कि जो चीज़ें सही हैं, जो आपके लिए सही हैं और जो उनके लिए सही हैं, वो ये इंसान करना चाहते हैं। फिर से जो है यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी आई है एंड आई हैव कामिंग एनर्जी, है ना। तो जो भी ये रिलेशनशिप में अब तक चीज़ें अनसेटल लग रही थी, एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आपको ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है समझ में नहीं आ रहा था, वो जो है अब चेंज होगा और ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। ये इंसान को लगता है कि कुछ भी हो जाए ये आपको नहीं खोना चाहते हैं। ऑलराइट, यू मेक मी फील लाइक अ हीरो एंड आई लव दैट, आई एम कमिंग होम विक्टोरियस। ये इंसान जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। जो भी ये इंसान को ओवरकम करना है, वही रिपीटेड एनर्जी आ रही है। चीज़ों को झगड़ के आपकी तरफ आएंगे। अगेन, जिस ढंग से आपने ये इंसान को प्यार दिया है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान को वो प्यार की वैल्यू नहीं है या एहसास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है हर एक चीज़ जो आपके लिए करते हैं उसके लिए ये बहुत शुक्रगुजार है और उसके लिए जो है बहुत
थैंकफुल भी है। वर्क विद मी ऑन मेकिंग अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। आई क्रेव फॉर योर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है, अगर आपने रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है या अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं जाएगा, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, उनके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बिकॉज ये खुद एक ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पे उनको जो है ये रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आई नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, हेंस आई डिसाइड फॉर यू, आई विल ऑफर यू लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, दैट फॉर मी इज़ होम। बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में है, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स तो फील करते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। अगर आपको लगता है कि आपके इंसान सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आपके लिए है, बिकॉज बार बार एम्परर का कार्ड आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इमोशनली भी ये इंसान आपसे बहुत कनेक्टेड है और अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो आपको कहना चाहते हैं कि बस अब आंखें बंद करके मेरे को भरोसा करो, बिकॉज जो अब हमारे लिए सही है वो मैं 100% करूँगा। This is all I have for you. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. I will see you in your next reading.